हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। और मैंने अभी ब्लॉगिंग स्टार्ट ही किया है और ब्लॉग शुरू करने के बाद ये मेरी फर्स्ट जर्नी है। और अभी हम लोग जा रहे हैं जम्मू कटरा माँ वैष्णो देवी धाम, माता वैष्णो की दर्शन करने। तो अभी ना मतलब ये विदिशा का ही स्टेशन है। और ये देखिए रिवांश, उसको बहुत शौक लग रही थी, मम्मी मैं बैग बैग लेके जाऊंगा ना। तो चलिए हम आपके साथ अपनी पूरी जर्नी, पूरी यात्रा शेयर करेंगे कि हम लोग कैसे मतलब क्या किया, कैसे पहुँचे, है ना। तो पूरी यात्रा शेयर करेंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए, ताकि हम आपके लिए और अच्छे अच्छे नए नए वीडियो ब्लॉग लेके आते रहें। और अभी हम विदिशा के स्टेशन पर ही हैं। हमारी ट्रेन जो है शाम के 6:30 बजे थी, तो पहले ही आ गए थे। थोड़ा क्या टाइम से पहले आ जाओ तो वो ज़्यादा ठीक रहता है। और हमारी ट्रेन भी आ गई थी। और हमारी जो सीट थी वो थी S4, कोच नंबर S4 पर स्लीपर थी। तो जब हम लोग मतलब अपनी सीट के पास पहुंचे तो वहाँ पे ऑलरेडी कोई कपल्स बैठे हुए थे। ऐसा हो जाता है कभी कभी कि मतलब कोई जनरल की टिकट लेकर स्लीपर में बैठ जाते हैं लोग क्योंकि जनरल में भीड़ ज़्यादा होती है, तो सीट खाली होती है अगर स्लीपर में, तो ऐसे बैठ जाते हैं लोग। लेकिन हम जब पहुँचे वहाँ पर और हमने उनको बताया कि हमारी सीट है, तो फिर वो लोग उठ गए थे और बैठे, मतलब अपनी सीट पर बैठे। तो रिवांश के लिए तो हम वैसे सभी सामान लेके आए थे, क्योंकि वो उबला पानी पीता है, तो उसके लिए भी हमने 2-3 बॉटल में पानी रख लिया था, क्योंकि वहाँ जाएंगे आएंगे इतने में हम मतलब 6-7 दिन लग गए थे हम लोगों को। तो उसके लिए तो पानी रख लिया था, बस अपने लिए नहीं तो ट्रेन में ही ले लिया था। कुछ नहीं, ट्रेन में भी सब व्यवस्था पहले से रहती है। जो मतलब जो जो ट्रेन मतलब होते हैं सुपर फास्ट ट्रेन रहती है जो, उसमें ही सब व्यवस्था रहती है खाने पीने की, हर चीज की। तो मैंने घर से तो ज्यादा कुछ पैक नहीं किया, क्योंकि करके भी तो 5 दिन का पाता नहीं इतने दिन। और तो मैंने तो कुछ नहीं, फिर मैंने कहा ट्रेन में ही ले लेंगे, बैठे बैठे। बच्चों का क्या है, बच्चों के साथ में ही टाइम पास हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने मेहंदी लगाई, क्योंकि घर में लगाई नहीं थी। फिर मैंने यही सोचा कि बैठे बैठे भी क्या करेंगे, इतना सारा टाइम लगने वाला है, तो फिर वहीं पे मेहंदी लगाएंगे, टाइम पास हो जाएगा। और यहाँ पे रिवांश बिल्कुल नहीं सुन रहा था। यहाँ पे ट्रेन मतलब सफाई तो रहती है ट्रेन में, फिर भी देखो पैर में ऐसे काला काला सा लग गए थे। फिर यहाँ पे हम लोगों ने चाय पी। हमने कहा मतलब टेस्ट तो करें कैसी रहती है। वैसे अच्छी थी। मुझे ना दिल्ली की चाय मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, पता नहीं कैसे कैसे बनाते, बहुत टेस्टी थी। और यहाँ पे ना जो देखो टिकट चेक करने के लिए सर आए थे कि मतलब क्या कभी कभी बैठ जाते हैं एक दूसरे की सीट पर जनरल की टिकट लेकर, तो फिर उनको चेक करना पड़ता है कि जिसकी सीट है वो ही बैठे हैं कि कौन बैठा है। और अभी हम दिल्ली पहुँच गए थे। ये दिल्ली का एक स्टेशन है, दीवाना स्टेशन। मुझे नाम सुनकर बड़ी हंसी आई, कैसे स्टेशन है। बट वहाँ पे बहुत सारे स्टेशन थे, जैसे पानीपत, सोनीपत, दीवाना और भी बहुत सारे थे। बट ये मुझे सुनकर अजीब लगा, बट ठीक है। स्टेशन तो मतलब अब वहाँ के लोग लोकल के हैं तो उनको थोड़ी वो होगा। और यहाँ पे सुबह हो गई थी, सुबह का टाइम है, अभी तो 5:30 बज रहे हैं, 6। तो फिर मैंने सोचा चाय नाश्ता, क्योंकि रात में रिवांश तो सो ही गया था और वो भी उठा सो के, तो भूख लगी होगी, तो मैंने ना ऐसे चाय और समोसे ले लिए थे। और अभी हमारी जर्नी चालू ही है। बहुत मज़ा आया, बहुत मस्ती की रास्ते में। रिवांश हम मतलब सभी लोग थे, बहुत अच्छा लगता। मैं ना
यहाँ जाने के बारे में मैं बहुत सालों से सोच रही हूँ। माता रानी ने अब मुझे बुलाया है। करीब जब मैं ना 5th 6th क्लास में थी, तब से मैं सोच रही हूँ कि कभी जाऊंगी जम्मू माँ के दर्शन। कैसा पहाड़ होगा, कैसा स्थान होगा, कैसे माँ पिंडी रूप में बैठी हुई है, कैसा क्या सब देखने को बड़ी एक्साइटेड थी। माँ ने अब जाके बुलाया इतने सालों बाद, और सच में मुझे मतलब वहाँ जाके इतना अच्छा लगा। मैं तो सोच रही थी काश मैं वहीं शिफ्ट हो जाऊं, बट क्या है वहाँ का जो मतलब माहौल है अपने यहाँ से बहुत अलग है। अपने यहाँ तो फिर भी गर्मी होने लगी, वहाँ तो बहुत। अभी इस मंथ अप्रैल में भी वहाँ पे इतनी ठंड है, जैसे हमारे यहाँ दिसंबर जनवरी में ठंड होती है, इतनी ज़्यादा ठंड है, कपकपा देने वाली। और मतलब अभी तो हमने अप्रैल में ही देखा कि इतनी ठंड ठंड वहाँ पे है। तो हो सकता है कि जब हमारे यहाँ ठंड होती है तो वहाँ पे तो शायद टेम्परेचर जो है वो -डिग्री ही होता होगा। और ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये ब्रिज। मतलब ये तो कैप्चर है मोबाइल से कि ऐसा दिख रहा है सामने से, इतना सुंदर लग रहा था ये। और यहाँ पे ना अधिकतर जो पत्थर है वो गोल साइज में है। हमारे यहाँ जो पत्थर होते वो चौकोर होते हैं, और यहाँ पे ना अधिकतर गोल पत्थर मिले। मैंने बहुत से मतलब देखा, मकान वकान बने थे तो गोल पत्थर लगे हुए थे। और आप लोग जो मेरी वीडियो देख रहे हैं वो कितनी बार माँ के दर्शन करने गए बताइएगा। और माता रानी सबको बुलाएं, मुझे बुलाया है, सबको बुलाएं, सबको दर्शन दें। और यहाँ पे देखो बारिश हो गई थी। बारिश, वैसे बारिश वहाँ भी हो रही थी जब हम लोग पहुँचे ना। तो मतलब हम लोगों ने शाम को 6 नहीं, शाम का टाइम होने ही वाला था, और वहाँ पे ना बारिश 1-1.5 किलोमीटर ही मंदिर रह गया था, इतनी तेज बारिश हुई। मैंने कहा पता नहीं ऐसे मतलब बरसात का टाइम है कि क्या है, बिन मौसम। फिर सब लोग कहने लगे यहाँ तो मतलब मौसम बदलता रहता है, कभी बारिश कभी ठंडी। और यहाँ हम जम्मू पहुँच गए थे, ये जम्मू का स्टेशन है। और इसके बाद फिर हम कटरा जाएंगे। और वहाँ जाने के बाद क्या लेट हो गए थे, ट्रेन जो है वो हमारी लेट हो गई थी, तो टाइम पे हम पहुँच नहीं पाए थे वहाँ पे। तो वहाँ मतलब जाने के बाद जब हम यात्रा शुरू करते हैं उसके लिए हमें एक अपना कार्ड बनवाना पड़ता है आधार कार्ड से। तो हम लोग जब पहुँचे स्टेशन तो लेट हो गए थे, जो कार्ड बन रहे थे वो बनना बंद हो गए थे, क्योंकि हमारी ट्रेन लेट हो गई थी। वैसे टाइमिंग तो 4:30 बजे की थी, लेकिन रात के 11:30 बज गए थे। जब तक हम लोग लाइन में लगे तब तक है ना कार्ड बनना बंद हो गए थे, तो फिर हम वहीं रुकना पड़ा। फिर दूसरे दिन सुबह 5 बजे से स्टार्टिंग हुई, और ये स्टेशन का लुक है, स्टेशन ही है कटरा का। फिर हम लोग 5 बजे लाइन में लग के फिर हमने कार्ड बनवाया, और कार्ड बनवाने के बाद ही यात्रा शुरू होती है। अगर कार्ड नहीं बन पाता है तो फिर यात्रा करने नहीं मिलता। और देखिए ये आधार कार्ड से ये ऐसे कार्ड मिलता है गले में रखने के लिए। और अभी सुबह के 6:30 बज रहे हैं, और ये देखिए हम लोग यहाँ से निकल गए हैं। अब ऑटो से जाएंगे बाणगंगा। और आज का ब्लॉग बस इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में और बताते हैं कि हमारी पैदल यात्रा कैसी रही। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए। आप सभी को प्यार भरा राधे राधे।